हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भैया साइंस जीके की। दोस्तों ये वीडियो रेलवे के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, फिर चाहे वो एएलपी का एग्जाम हो, एनटीपीसी का हो, टेक्नीशियन का हो, आरपीएफ का हो या फिर ग्रुप डी का हो, क्योंकि इस वीडियो में उन क्वेश्चंस का संग्रह किया गया है जो क्वेश्चंस रेलवे में बार बार पूछे गए, यानी रिपीटेड क्वेश्चंस का संग्रह इस वीडियो में किया गया है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लों का जो राजा होता है वो क्या होता है। तो अम्लों का जो राजा होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका सूत्र जो होता है, फॉर्मूला जो होता है वो H2SO4 होता है अम्लों के राजा का, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य नहीं सुन सकता। भाई मनुष्य जो है किस तरीके की तरंगे नहीं सुन सकता? तो मनुष्य जो है पराश्रव्य तरंगे नहीं सुन सकता। नेक्स्ट में कह रहा है कि ध्वनि तरंगे जो गमन करती हैं वो किस प्रकार गमन करती है? तो लंबवत जो है ये गमन करती हैं ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट में कह रहा है कि कैप्सूल का आवरण जो बना होता है किसका बना होता है? जो डॉक्टर जो कैप्सूल देते हैं दवाई में, वो कैप्सूल किसका बना हुआ होता है? तो कैप्सूल जो बना होता है स्टार्च का बना हुआ होता है दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन जो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो फ्रेनोलॉजी से संबंधित है, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट में कह रहा है कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप जो है वो क्या है? तो दोस्तों लोहे का जो सबसे शुद्ध रूप होता है वो होता है पिटवा लोहा। ठीक है, क्या होता है? पिटवा लोहा जो है लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल जो है कितना होता है? तो 2 सेकंड जो है सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि अंडे का आवरण जो बना हुआ होता है दोस्तों, किस चीज का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है अंडे का आवरण दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि निर्वात में वस्तु का भार जो होता है वो कैसा होता है? तो निर्वात में वस्तु का भार अधिकतम होता है, याद रखना, निर्वात में वस्तु का भार जो है अधिकतम होता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों गोबर गैस संयंत्र के जो आविष्कारक हैं वो हैं सीबी देसाई। सीबी देसाई जो है गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक हैं। तो भैया सारे क्वेश्चन जो है इसी तरीके के हैं, वन लाइनर हैं, रिपीटेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन का संग्रह इस वीडियो में किया गया है। ये वीडियो रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली, इसलिए आप लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों चैनल पर कोई भी ऐड नहीं है, मोनेटाइजेशन बंद की है, तो बिना डिस्टर्ब हुए आप वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार हो तो आपको पता ही है क्या करना है, सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट करना है, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अपनी सभी दोस्तों में भी शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि सोडा वाटर बनाने के लिए जो प्रयुक्त की जाती है वो कौन सी गैस है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन जो है ये बायोगैस का मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयुक्त क्या किया जाता है? तो अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, यानी फ्रीज में जब कोई वस्तु रखी जाती है वो ठंडी हो जाती है। तो क्यों ठंडी हो जाती है? क्योंकि अमोनिया गैस का प्रयोग जो है रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में कह रहा है कि मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की, मतलब साफ साफ देखने की जो न्यूनतम दूरी है वो क्या है? तो 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेमी जो है, अगर न्यूनतम दूरी जो 25 सेमी है, अगर इससे कम अगर दूरी हो जाएगी तो साफ साफ नहीं दिखाई देगा, यानी यही है 25 सेंटीमीटर साफ साफ देखने के लिए मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु क्रमांक समान होते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो परमाणु संख्या जो होती है यानी द्रव्यमान संख्या जो होती है ये परमाणु क्रमांक होता है, याद रखना, समान है परंतु परमाणु भार अलग है। दो ही चीज होती है ना तत्व में, एक परमाणु क्रमांक होता है और परमाणु भार होता है। तो परमाणु भार जो है अलग अलग है, तो परमाणु भार अलग अलग है और परमाणु क्रमांक समान है, तो क्या हो जाएगा? समस्थानिक हो जाएगा, यानी स्थान जो है इनका समान है, समस्थानिक है ये, क्योंकि परमाणु क्रमांक इनका समान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एनटीपी यानी सामान्य ताप पर एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है एनटीपी पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव द्वारा संश्लिष्ट रेशा जो है, पहला रेशा वो क्या है? तो नायलॉन जो है मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा है दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? तो ब्यूटेन गैस जो है सिगरेट लाइटर से निकलती है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार रेलवे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि जीवाश्मों की उम्र जो ज्ञात की जाती है वो कैसे ज्ञात की जाती है? तो दोस्तों जीवाश्मों की उम्र जो है रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा जो है ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट में कह रहा है कि हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली क्या है? तो फ्लोरीन जो है हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली है दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो बेंजोइक अम्ल का यानी बेंजोइक एसिड का जो है प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि पौधों का प्रजनन अंग क्या होता है? तो पौधों का प्रजनन अंग जो है फूल होता है दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि जल में विलेय जो विटामिन है कौन कौन से? तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है, बी और सी ये जो है जल में घुलनशील विटामिन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट में कह रहा है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों आरएनए का जो मुख्य कार्य है वो है प्रोटीन का संश्लेषण। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रोटीन किसका बना होता है। तो एमिनो अम्ल का प्रोटीन बना हुआ होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोटीन का पाचन जो होता है तो वो पेप्सिन एंजाइम से होता है दोस्तों। प्रोटीन का पाचन जो है पेप्सिन एंजाइम से होता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रयोगशाला में संश्लिष्ट पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है। तो यूरिया जो है पहला कार्बनिक पदार्थ है जो प्रयोगशाला में बन गया था। नेक्स्ट में कह रहा है कि यूरिया में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है। तो दोस्तों 60% जो है 60% जो है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 60%। नेक्स्ट में कह रहा है कि जो शरीर में यूरिया बनता है वो कहाँ पर बनता है। तो यकृत में जो है दोस्तों शरीर में यूरिया बनता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ये क्या है दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि कृत्रिम वर्षा के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है वो क्या प्रयोग में लाया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए जो है सिल्वर आयोडाइड प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे का किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। जो पिटवा लोहा होता है दोस्तों ये सबसे अच्छा जो है लोहा, इसमें लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए जो कलाई की जाती है, किसकी कलाई की जाती है। तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की कलाई की जाती है। नेक्स्ट में कह रहा है कि विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है। तो दोस्तों चांदी जो है विद्युत की सर्वोत्तम चालक है, सबसे अच्छी चालक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्राकृतिक रबड़ जो बहुलक है किसका है। तो आइसोप्रोपिन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी कहलाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से। तो दोस्तों वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो एक तो ए है, एक डी है और एक है ई और एक है के। तो ये 4 विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और जो पानी में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, वो बी और सी है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है। तो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है दोस्तों वो सेरेब्रम कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की सुक्रोज में क्या होता है दोस्तों। सुक्रोज में जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है। तो खिलाड़ी को जो है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है तत्काल ऊर्जा के लिए। ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि कुपोषण जो होता है, कुपोषण किसके कारण होता है। तो प्रोटीन की कमी के कारण जो है दोस्तों कुपोषण हो जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि पटाखों में जो हरा रंग होता है किसके कारण होता है। तो पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की आतिशबाजी के दौरान जो लाल चटक रंग निकलता है वो जो है किसके कारण निकलता है। तो स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण निकलता है लाल रंग जो होता है, और हरा बेरियम के कारण। नेक्स्ट में कह रहा है कि भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है। तो हाइड्रोजन को जो है दोस्तों भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है। तो दोस्तों कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहना जो है जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध जल का रूप क्या है। तो वर्षा का जल जो है दोस्तों शुद्ध जल का रूप होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो दोस्तों रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। कैसा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है और सीधा होता है दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि दो समांतर दर्पण के बीच में रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे दोस्तों। तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे जो कि गिने नहीं जा सकते। नेक्स्ट में कह रहा है कि हवा का बुलबुला जल में कैसा व्यवहार करेगा। तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा हवा में पानी का बुलबुला यानी जल का बुलबुला। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके आपको पता ही है क्या करना है, घंटी को ऑल पर सेट करना है। ठीक है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा चैनल सब्सक्राइब करने का। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में भी शेयर कर देना दोस्तों। और ये हमारा जो है साइंस जीके का जो रेलवे में रिपीटेड क्वेश्चंस की वीडियो है, ये हमारा पार्ट 32 है दोस्तों। 31 पार्ट हमने इससे पहले कंप्लीट करा दिए। अगर वो आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है।